नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सूने स्कूल में चोरों ने उड़ाई खाद्य सामग्री और पंखे। फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट से 10 बच्चों का नीट में सिलेक्शन। ग्रामीण की संदिग्ध मौत से क्षेत्र में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्ण होने के बाद नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के लिए जिले के स्कूलों में साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राथमिक शाला एनसीडीसी कोरबा में भी जब सफाई के लिए स्कूल का ताला खोला गया तो वहां चोरी की घटना सामने आई। स्कूल की सहायक शिक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल से खाद्य सामग्री जिसमें चावल, दाल सहित अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं, चोरी हो गई है। इसके अलावा स्कूल के कक्षाओं में लगे 10 पंखे भी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। सहायक शिक्षक का कहना है कि अज्ञात चोर ने बिना ताला तोड़े खिड़की से सामान की चोरी की है। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले भी इस स्कूल में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। 30 अप्रैल को स्कूल बंद हुआ था और अभी जब आज साफ सफाई के लिए रसोइये जब आए तब देखे यहाँ तो बहुत सारा सामान, खाद्य सामग्री और कुछ बर्तन वगैरह गायब मिले। क्या दूसरे रूम से पंखा वगैरह के भी चोरी हुई? और जो बाकी क्लासेस हैं वहाँ से पंखा भी गायब है। कितने रूम के पंखा गए हैं? लगभग 5 रूम हैं और 5 रूम में 2-2 पंखे लगे हुए थे, लगभग 10 पंखे। अच्छा, और यहाँ के अगर खाद्य सामग्री की बात करें तो क्या क्या है खाद्य सामग्री? खाद्य सामग्री में चावल है, दाल, तेल, पापड़, अचार, मिर्च मसाला, शक्कर, पोहा, फली दाना, मूंग दाल, ये सब राशन सामान है। बर्तन नहीं गए हैं? बर्तन है सर, खाली खाद्य सामग्री। अच्छा, चावल की बात करें कितने बोरी चावल लगभग था? चावल लगभग 5 कुंटल 25 किलो आसपास, क्योंकि अप्रैल महीने का चावल और जून महीने का चावल उठा के रखे थे यहाँ। और भाई सभी गरीब लोग हैं तो सारा राशन सामान यहीं रखा हुआ था। ये बताइए, इससे पहले आप लोग और कब आए थे देखने बंद होने के बाद? इसके पहले तो मैं नहीं आई थी, हमारे मैडम आई थी बीच में, जो फुटबॉल प्लेयर आए थे। तो दूसरी बात है, इससे पहले और क्या चोरी हो चुकी है आपके यहाँ? इसके पहले भी चावल वगैरह इसी रूम से ही 2 साल पहले की बात है शायद, तो वहाँ से निकाला गया था। और तो अभी की तरफ से ही ये लोग अभी ताला टूटा नहीं है, मतलब खिड़की से? ताला टूटा नहीं है सर, पीछे की खिड़की तरफ से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी के नतीजे शनिवार को घोषित किए, जिसमें कोरबा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट विद्यापीठ से 10 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ। चयनित छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्होंने विद्यापीठ के शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयारी की, जिससे उनका सिलेक्शन हुआ। विद्यापीठ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे प्रशिक्षित शिक्षक, टेस्ट, पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल। बच्चों ने आगे बताया कि पहले लोगों को नीट, आईआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा, रायपुर जैसे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब सभी सुविधा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट कोरबा में उपलब्ध करा रही है। बच्चे अपने परिवार के साथ रहकर कोरबा में ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों के चयनित होने की खुशी में इंस्टीट्यूट की ओर से बच्चों को मिठाई बांटी गई और फूल माला पहनाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। साथ ही शहर में रैली निकाला गया। फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बताया कि नीट में 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। फिजिक्स वाला अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करता है। पहले बार मैं ऑनलाइन पढ़ी थी पीडब्ल्यू से, और लेकिन उस टाइम डिसिप्लिन की कमी थी, तो इस बार मैंने यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। तो इस बार मेरा जो यहाँ एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे मुझे डिसिप्लिन मिला, टाइम शेड्यूल मिला, टीचर्स की हेल्प मिली, और भी जो मेरे डाउट होते थे वो क्लियर हो जाते थे। और एक टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी थी और रेगुलर अच्छे से पढ़ाई हो पाई मेरी इस बार। मैं इस बार नीट 2025 में सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं अभी कोरा पाठशाला में इस साल ड्रॉपर की स्टूडेंट होकर पढ़ा हूँ। कब से आप तैयारी कर रहे थे, कैसा रहा जर्नी? मैं पिछले साल यहाँ पे नीट 2024 के बाद जब मेरा वैसे कम अंक आया तो फिर मैं इस साल यहाँ पे आया, एडमिशन लिया और
मेरे यहाँ बहुत सारे टीचर ने मेरे बहुत मदद की है पढ़ने में। मेरे घर वाले मेरे बहुत साथ दिए। यहाँ के टीचर जैसे गेंद्राज सर, शिवा सर, किशोर सर मेरे बहुत क्या कहते हैं मेरे गाइड किए, अच्छा गाइड किए। और हाइब्रिड मोड था ये क्या कहते हैं पढ़ाई का, तो इसमें मेरे को बहुत सारे टीचर ऑनलाइन भी बहुत सारी मदद की, जैसे कि आकाश सर, अग्रिम सर, बहुत सारे टीचर मेरे को मदद किए, जिससे कारण मेरा रैंक अच्छा है इस बार। यहाँ पिछले साल ज्वाइन किया था एज अ टेस्ट सीरीज यहाँ, तो मेरे मार्क्स पहले उतने खास आते नहीं थे। फिर जैसे जैसे आगे प्रिपरेशन बढ़ी उसके बाद मेरे मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हुए और मैंने फ्रीक्वेंटली टेस्ट दिया था, स्किप तो नहीं किया था, तो उसके वजह से भी मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ। और यहाँ के टीचर्स लोग भी सपोर्टिंग है, मेरे को जब टेस्ट में कम होता थे मेरे मार्क्स तो मेरे को गाइड भी किया करते थे। किस तरह के गाइड होते हैं, कैसे एग्जाम लेते हैं, कैसे प्रिपरेशन कराते हैं? यहाँ पास आपको जैसे टेस्ट अलग से लिए जाते थे उन बच्चों के जिनके थोड़े कम नंबर मार्क्स वगैरह बनते थे, और 5 कलर में काउंसलिंग भी कराते थे, तो उससे भी थोड़े नंबर इम्प्रूव हुए थे। अभी आपका सिलेक्शन में कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ PW की टीम को ही देना चाहूँगा और मेरे पेरेंट्स को भी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। और मैंने 1 साल कोरबा विद्यापीठ पर पढ़ाई की है और मेरा नीट में 530 मार्क्स आए हैं, जो कि ऑल इंडिया रैंक 24,000 है। जैसे देखा जाए आप कोरबा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं कोटा भी जाते हैं, तो यहाँ कर रहे हैं, कैसे फैसिलिटी मिल रही है? कोरबा फिज़िक्स वाला पे जो मेरे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई वो एक टॉप नॉच लेवल की थी। और यहाँ जो प्रिपरेशन मैंने की वो प्रिपरेशन अगर मैं बाहर जाकर भी करता तो मुझे सेम लेवल का गाइडेंस प्रोवाइड होता। तो मैं यहाँ की मेंटोर्स से बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये गाइडेंस दी। टीचर्स का कैसा सपोर्ट था फिजिक्स वाला कोरबा में? टीचर्स ने मुझे सपोर्ट करने में ज़रा भी वो नहीं, मतलब ज़रा भी पीछे नहीं हटे। प्रॉपर मेरे को गाइडेंस दी, मेरे को एवरी 24/7 टाइप का सपोर्ट मेरे को प्रोवाइड किया गया जब यहाँ पर मैं हॉस्टल में था तो। और फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के सभी टीचर्स ने मुझे 1-to-1 कनेक्ट किया ताकि मेरे मार्क्स हर रीजन में इम्प्रूव हो सकें। मैं PW कोरबा पाठशाला में पढ़ाई कर रही थी और ये मेरा फर्स्ट जॉब था और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, सभी ने मेरी बहुत हेल्प की और मेरा सभी टीचर्स को थैंक यू। और उन्हीं की वजह से आज मेरा सिलेक्शन हो पाया है, इसके वजह से मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और शिवा सर, गिनलाल सर, पूनम मैम, किशोर सर, सभी ने मेरी बहुत बहुत हेल्प की। और मैं PW को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं बाहर भी जाके पढ़ाई करती तो भी मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाता और यहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और बच्चों को भी मैं यहाँ एडमिशन लेने का मतलब सुझाव दूँगी कि यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो हर मतलब लो लेवल के बच्चों को अलग से ट्रीट करते हैं और हाई लेवल के बच्चों को भी जितना ज़्यादा डाउट हो सके सबको बताते हैं और सबका क्लियर करते हैं। और भी कई इंस्टीट्यूट PW के टीचर्स और सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उन्होंने मेरी हर कदम पे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसलिए मैं PW को मतलब ज़्यादा अहमियत दूँगी। नीट में सर ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो लगभग हमारे यहाँ से अभी तक 10 बच्चे का शॉर्ट सिलेक्शन हो गया है। अभी और बच्चों का काउंटिंग अभी भी जारी है, तो अभी हो सकता है 10 कंफर्म सिलेक्शंस हुए हैं अभी तक, जो बच्चे फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे। सर फिजिक्स वाला अगर मैं बोलूँ तो फिजिक्स वाला जो है ना, बेसिकली अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देता है। अब पहले ये था कि हर बच्चे को अगर जेई और नीट की तैयारी करनी होती थी तो वो बड़े शहर की तरफ जाते थे, मतलब यहाँ से जाते थे, रायपुर जाते थे या फिर कोटा जाते थे, ऐसे दिल्ली जाते थे। तो ये सब बड़े शहर में जाके सरवाइव करना, 4 लाख 5 लाख साल भर की फीस देना सब बच्चों के लिए उतना आसान नहीं है। सब पेरेंट्स के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये उतना आसान नहीं है।
तो उसी चीज के लिए वो सारा क्वालिटी एजुकेशन कोटा शहर अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा क्वालिटी एजुकेशन आपके पास अब कोरबा शहर में ही अवेलेबल है, ये मैं बोलना चाहूंगा। क्या फिजिक्स वाला को फिजिक्स वाला ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं सर? अच्छा, फिजिक्स वाला सर वही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे बच्चों को क्या कर रहा है, क्वालिटी एजुकेशन कोरबा शहर में, छोटे रिमोट शहर में भी अवेलेबल है। कितना अच्छा हो गया बच्चों के लिए। सर आप ये बोल सकते हैं, अगर आप किसी भी बच्चे के लिए बोलेंगे, अगर आप सबसे बड़ा 2 चैलेंज आता है, वो बाहर चले भी जाते हैं ना, जो बच्चे कोटा में जाके रह के पढ़ाई भी करते हैं, तो उनके पेरेंट्स नहीं रहते, मोरल सपोर्ट नहीं रहता। तो आप इस जर्नी में ये बोल सकते हैं कि मोरल सपोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, और वो मोरल सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, कोरबा शहर में, जब आप पेरेंट्स के साथ में रहेंगे, और उस चीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो आप बोल सकते हैं आपके पास पेरेंट्स भी अवेलेबल है, अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल है, क्वालिटी टीचिंग जिसके लिए आप कोटा जा रहे हैं वो भी आपके पास यहीं डोर स्टेप्स पे अवेलेबल है, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको। काउंसलिंग के टीचर्स कितने अच्छे हैं यहाँ पे, और कितना अच्छा वो बच्चों के लिए काउंसलिंग सर देखिए, मैं बोलूँ ना, जिन टीचर्स के लिए हम जाते हैं बाहर, जो उनको आता है वो सारी चीजें अब कोरबा शहर के टीचर्स को आता है, और वो सारा चीज आपको वैसे ही डिलीवर करने वाले हैं, चाहे वो काउंसलिंग का पार्ट हो। जैसे बच्चों को सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि नीट और जेई की तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन इससे करना क्या आगे, अगर करियर कैसे बनाना है, क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, बट हमारे पास नीट एग्जाम के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सब ऑप्शंस के बारे में भी आपको यहाँ के टीचर्स बता सकते हैं। शहर के बड़े कारखानों से लेकर जिले के सभी सरकारी विभागों में सांप घुसने की सूचना आए दिन सामने आती रहती है। ज़्यादातर सांप रात के अंधेरे में चूहे की तलाश में घुस जाते हैं और छुपकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जाने अनजाने में लोग सर्पदंश का शिकार हो जाते हैं। साथ ही ऐसा कई बार हुआ है कि सांप भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक घटना दादर से सामने आई है, जहां एक भारतीय नाग कुएं में गिर गया था, जिसको समय रहते बचा लिया गया। जैसे ही गौतम पटेल नामक युवक ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, फौरन सारथी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बाल्टी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने राहत भरी सांस ली। फिर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया।
दादर में मेरी ज़मीन है, फार्म हाउस है, जहाँ पे मुझे सवेरे खबर मिली कि एक ख़तरनाक कोबरा सांप यहाँ पे मेरे कुएं में गिरा हुआ है। तो मैंने जितेंद्र साथी भैया को कॉल किया जो स्नेक रेस्क्यू करते हैं। तो इसका सुरक्षित तरीके से स्नेक का रेस्क्यू हो चुका है और हमें ऐसे जीवों का सुरक्षा करना चाहिए, ऐसे स्पीसीज़ को बचाना चाहिए। दादर से एक सूचना प्राप्त हुआ कि उनके फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में एक कुआं है जिस पे काफ़ी बड़ा विशालकाय एक कोबरा गिरा हुआ है। निश्चित तौर पे उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था कि उस जीव को बचाना है, नहीं तो वो निश्चित तौर पे उसको छोड़ भी सकते थे। और हम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार स्थानीय लोगों की मदद से, क्योंकि वहाँ के जो युवा पीढ़ी थे उन्होंने काफ़ी हमें मदद की और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ध्यान को रखते हुए हमने उस कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। और मैं सभी जिले वासियों को बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जब भी कभी सांप आपके घर के आसपास में दिखे या कोई वन्य जीव दिखे, आप वन विभाग को सूचना दें, साथ ही आप हमें सूचना दें। हमारा काम रहेगा आप लोग की सुरक्षा करना, साथ ही इन जीवों को सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ना। जिले में इस वर्ष किसानों को 29,037 क्विंटल बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीज पूर्ति का कार्य बीज निगम और निजी विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में 15,833 क्विंटल बीज उपलब्ध है। इनमें से अब तक 7,612 क्विंटल बीज का वितरण समितियों के माध्यम से किसानों को किया जा चुका है। शेष बीज का वितरण भी तेजी से किया जा रहा है ताकि किसानों को समय पर खेती के लिए ज़रूरी बीज उपलब्ध हो सके। अभी हमारे ज़िले में इस साल जो है 29,037 कुंटल बीज का लक्ष्य पूर्ति का रखा गया है, जिसको हम लोग बीज निगम और निजी दुकानदारों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराते हैं। अभी तक हमारे पास 15,833 कुंटल बीज जो है उपलब्ध है, जिसमें से लगभग अभी समितियों के माध्यम से 7,612 कुंटल बीज जो हम लोग किसानों को वितरण कर चुके हैं। कौन कौन से बीज वितरित किए जा रहे हैं, कब तक किए जाएंगे? अभी मुख्य रूप से धान और अरहर और आपका मूंगफली, ये बीज हमारे पास उपलब्ध हैं। कोदो और रागी का भी बीज उपलब्ध है। ये जो है समिति के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। कोरबा जिले के बाकीमुगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्रामीण की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार बाकीमुगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई। मृतक तीरथ राम यादव बाकी का निवासी था, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। घर के पास ही उसका शव खून से लथपथ मिला। सूचना मिलते ही बाकी पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। दुकान के आगे थोड़ा बड़ा सा रोड साइड निकल गए। घर बात घर गए लेकिन तो पापा उसमें पड़े रही कौन रही से बात कर बोली घर को मतलब बुला घर के आए तो बोला घर को मतलब बुला दिए। तुला काला करते कौन करे हो इसमें? कोनो प्रकार के दुश्मनी रही इसका आसपास में कहीं दोस्ती यारी में तो यहाँ तो हो चुकी रही ऐसी घटना। काकर ऊपर शंका है कुछ है तो राजपाली हो चुके रहे डेट होकर आए तो बाद में हो मतलब घर को मतलब बुला के लेके आए लोग बाद में मोर घर बात करत नहीं। जब मैं दुकान पे जाए सूरत के लिए तो बाद मोर बात करत नहीं भैया ने बुला बोली बुलाए गए और आए बात फिर कुछ नहीं बोली। क्या बजे रात की घटना है? 12 जो पार हो गया 1 बजे का। ते लगभग कब देखे? और
बजे वो पास हुआ, 12:30 के आसपास। फिर उसके बाद जानकारी कहूँ ले दे घर आन भैया सीधा घर के वाले बताएं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, बैक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चमका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।